মোদি বাবু আপনি জেনে রাখুন আপনি আগুন নিয়ে খেলছেন। বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও, বিজেপির বাঁধ ভেঙে দিন। আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি মোদি যাক, দেশ থাক। और हम कफन को डरते नहीं है, कफन मेरे के लिए इंतजार करते हैं। क्या बंगाल में नरेंद्र मोदी की चुनौती के खिलाफ ममता बनर्जी की ये करो या मरो की लड़ाई है? दो 2019 में 23 मई को नतीजे आए थे। तब मोदी ने कहा था 23 मई दीदी गई। कमोबेश हुआ भी ऐसा था। 2014 में देश भर में मोदी लहर के बावजूद बंगाल में सिर्फ 2 सीटें जीतने वाली बीजेपी 2019 में 18 सीटें जीत गई। दीदी की टीएमसी से सिर्फ 4 सीटें कम। बंगाल में यह अप्रत्याशित था, अभूतपूर्व था। इसलिए जब अब की बार मुद्दों और चुनावी तेवर के मद्देनजर बीजेपी बहुत आक्रामक है, तो क्या 2024 में बंगाल ममता को बेचैन करने वाला नतीजा देने वाला है? केंद्र में काम करने वाली मोदी सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड देश की जनता को प्रस्तुत कर रही है। दूसरी ओर बंगाल में टीएमसी के पास रिपोर्ट कार्ड नहीं है, उसके पास तो रेड कार्ड है, रेड कार्ड। ममता दीदी, आज मैं कांटी में कह कर जाता हूं, पुलिस का दुरुपयोग बंद कर दो, वरना बंगाल की जनता जो 1 2 4 सीटें भी देने वाली है, वो भी चली जाएगी, वो भी चली जाएगी। मई का महीना ममता बनर्जी के राजनीतिक करियर के लिए खास है। 20 मई 2011 को ममता 34 साल के लेफ्ट के शासन को उखाड़ के बंगाल की सत्ता में आई थी। लेकिन 13 साल बाद मई के महीने में ममता बनर्जी एक नहीं कई मोर्चों पर चूकती नजर आ रही है। मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण पर कलकत्ता हाईकोर्ट का हथौड़ा चला। रामकृष्ण मिशन और भारत सेवा आश्रम को लेकर ममता बनर्जी के बयान ने बंगाल के साधु संतों में गुस्सा भर दिया। संदेश खाली का मामला ममता के एंटी कैंपेन के बावजूद पूरे बंगाल में असर रखता दिख रहा है। इस सबके बीच इंडिया अलायंस में उनकी खुद की रणनीति क्या है, इस पर ममता भारी कंफ्यूजन में नजर आई हैं। इस चुनाव में ममता बनर्जी इतना ज्यादा बौखला चुकी है कि उनके वक्तव्य से ही अलग अलग सभाओं में देखा जा रहा है कि कुछ भी किसी भी दल को लेके अपशब्द यूज कर रही हैं। वो इतनी बेचैन हो चुकी है कि कभी हिंदू धर्म के ऊपर, कभी हिंदू समाज के ऊपर और कभी साधु संतों के ऊपर कंटिन्यू बेतुके बयान दिए जा रहे हैं। जनता भाजपा की तरफ है, परिवर्तन चाहती है। ममता बनर्जी से लोग नाराज है। पब्लिक के मन में एक तो ये आ गया है कि ममता बनर्जी आने वाला समय में इस बंगाल को रसातल में डाल देगी। हो सकता है बांग्लादेश बनाने के फिराक में इस बंगाल को नष्ट करना चाह रही। नरेंद्र मोदी से मुकाबला कर रहे विपक्ष के नेताओं में ममता बनर्जी सबसे अनुभवी और जुझारू नेता है। ममता ने बंगाल से दिल्ली तक की अपनी सियासत में अपने एक तेवर गढ़ा और एक खास वोट बैंक तैयार किया। लेकिन 2024 की लड़ाई में शायद उन्हें उनका तेवर और वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स ही बैकफुट पर ले जा रही है। एक तरफा चुनाव हो रहा है, उससे पूरा बुखलाए हुए हैं और आपा खो बैठी है। बाकी पार्टी में किसी का चलता नहीं है। एक हीरो है, आधा पॉलिटिशियन आधा एक्टर, उनको लगाए हैं, उसमें भी काम नहीं बन पा रही। वो अपना सीट बचा ले तो बहुत है। तो इसलिए ममता बनर्जी का धीरे धीरे जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन हो रही है, कॉन्फिडेंस खो रही हो। और क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, समझ नहीं। आज एक बोलते हैं, कल दूसरा बोलते हैं। इतनी बुरी तरह हार रहे हैं। इससे उनका ये जो राजनीतिक जो भविष्य है वो अंधेरे में रहेगा। चुनाव शुरू होने से पहले संदेश खाली की महिलाओं का मुद्दा बंगाल में छा गया। लेकिन महिलाओं के इस बेहद संवेदनशील मुद्दे को हल करने की बजाय वो वोट बैंक पॉलिटिक्स के आरोपों में घिर चुकी है। भले ममता संदेश खाली को बीजेपी की साजिश बताने की कोशिशें कर रही हो, लेकिन ग्राउंड जीरो से उठ रही आवाजें दबती नहीं है। और ममता अब ये कहने को मजबूर हो रही है कि चुनावी जीत दर्ज करने के बाद वो संदेश खाली जाएंगे। हाजी नुरुल जेदिन जितबे तार
তার কয়েকদিনের মধ্যে আমার প্রথম ভিজিট এবার সন্দেশখালী হবে। ममता बनर्जी के ऊपर हमेशा से मुस्लिम वोट बैंक के लिए हिंदुओं को दबाने का आरोप लगा है, लेकिन अब की बार ये आरोप दो बड़ी वजहों से बेहद गंभीर हो चुका है। 500 साल बाद बने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर ममता का खुला विरोध था, तो इस बीच ममता पर आरोप लगा है कि वो वोट बैंक के लिए बंगाल की आध्यात्मिक परंपरा को भी बुरा भला कह रही हैं। भारत सेवा आश्रम और रामकृष्ण मिशन को लेकर ममता का बयान पूरे बंगाल में गूंज रहा है। তৃণমূল কংগ্রেসকে এজেন্ট বসতে দেবো না, সে লোকটাকে আমি সাধু বলে মনে করি না, তার কারণ তিনি ডাইরেক্ট পলিটিক্স করে। कोलकाता की सड़कों पर उतरा साधु संतों का ये जत्था ममता के खिलाफ असंतोष की चिंगारी के तौर पर दिख रहा है। इस चिंगारी को सियासी हवा देने में बीजेपी पूरा जोर लगाती है। टीएमसी बंगाल के अंदर वहां के साधु संतों को धमकी दे रही है, कह रही है कि तुम धर्म की बात क्यों करते हो। अबे हमारे साधु संत धर्म की बात नहीं करेंगे तो किसकी बात करेंगे। भारत सेवा आश्रम और रामकृष्ण मिशन पर ममता के बयान को लेकर भड़क रहे शोलों के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट का एक फैसला इस चुनाव में ममता के लिए सबसे बड़ा सेटबैक नजर आ रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2011 के बाद से जारी सभी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए। ये सीधे सीधे ममता की मुस्लिम पॉलिटिक्स को झटका है, क्योंकि 2011 के बाद बड़े पैमाने पर मुस्लिमों को ओबीसी आरक्षण का लाभ दिया गया था। আজকেও আমি শুনেছি কোন একজন জাজকে দিয়ে, যিনি সারাক্ষণ ভদ্রলোক জাজ হিসেবে তাকে আমি সম্মান করি, অনেক ব্যাপারে বিখ্যাত, কাজ নেই কর্ম নেই, কদিন ধরে প্রধানমন্ত্রী বলে বেড়াচ্ছে না মাইনরিটিসরা তফসিলিদের রিজার্ভেশন কেড়ে নেবে, এটা কখনো হতে পারে? তাহলে সংবিধান ছেড়ে ভেঙে দিতে হয়। কিন্তু বদমাইশ লোকেরা কাজ করায় এজেন্সিকে দিয়ে, কাউকে দিয়ে একটা অর্ডার করিয়েছে, যদিও তার রায় আমি মানি না। मुस्लिमों को ओबीसी आरक्षण के लिए ममता अदालत से टकराने को तैयार दिखती हैं। 2011 से पहले बंगाल में 108 ओबीसी जातियां लिस्टेड थीं, जिसमें 53 मुसलमान और 55 हिंदू जातियां थीं। लेकिन 2011 के बाद बंगाल में 71 जातियां ओबीसी लिस्ट में शामिल की गई, जिनमें 65 मुसलमान और सिर्फ 6 जाति हिंदुओं की थी। यानी कुल मिलाकर बंगाल की 179 ओबीसी जातियों में 118 मुसलमान और 61 हिंदू जातियां रह गईं। इस व्यवस्था को ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने फैसले से झटका दिया है। इन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी इनको जो बाबा साहब आंबेडकर ने आरक्षण दिया है, भारत के संविधान ने जो आरक्षण दिया है, इसको छीन करके वे वोट जिहाद करने वाले लोगों को देना चाहते हैं। इंडी जमात का एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ उनका जो षड्यंत्र है, आरक्षण विरोधी उनकी जो मानसिकता है, उसका भंडा फूट गया है। ममता बनर्जी के खिलाफ जब चौतरफा घेराबंदी है, तो इस सब के बीच एक बंगाल ही है जहां बड़े पैमाने पर चुनावी हिंसा रिपोर्ट हो रही है। शनिवार को छठे राउंड की वोटिंग के दौरान झारग्राम समेत कई जगहों पर हिंसक झड़प हुई। एक और झारग्राम के बीजेपी उम्मीदवार प्रणत टूडू पर टीएमसी कार्यकर्ताओं के पथराव का आरोप है, तो दूसरी ओर टीएमसी का आरोप है कि प्रणत टूडू के सुरक्षा कर्मियों ने वोट देने के लिए लाइन में लगी महिलाओं पर हमला किया। वोटिंग के दिन हुई हिंसा से पहले ही नंदीग्राम में पहले ही गरमाया हुआ था। बीजेपी तो यहां तक आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में अपनी नंदीग्राम की हार का बदला लिया है, और ये दलील सामने रखने के लिए बीजेपी ने ममता का 16 मई का यह बयान सामने रखा। ইলেকশন কমিশনের সাহায্যে ডিএম চেঞ্জ করেছিল, এসপি চেঞ্জ করেছিল, আইসি চেঞ্জ করেছিল, আর ইলেকশন হয়ে যাওয়ার পরেও লোডশেডিং করে দিয়ে রেজাল্ট পাল্টে দিয়েছিল। আমি আজ নাও কাল এর বদলা তো নেবই।
बीजेपी जब ममता बनर्जी को उनकी नीतियों और उनकी ही दलीलों से घेर रही है, तो इस बीच इंडी अलायंस पर ममता फिर से सॉफ्ट हो गईं। वोटिंग शुरू होने के पहले उन्होंने सीट समझौता रद्द किया, लेकिन अब आउटसाइड सपोर्ट से लेकर इंडी अलायंस का हिस्सा होने की ममता की दलील सामने आ गई। मोदी নয়, আরে দিদি তো তোমাদের সাথে এখানেও আছে, দিল্লিতেও মোদি নয়। দিদি যেটা করবে সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়া জোটকে ওখানে ক্ষমতায় এনে দেবে। আমরা এখান থেকে হেল্প করব, আমরা সবাইকে একসাথে নিয়ে ইন্ডিয়া জোটই জিতবে। আমি বলেছি বাংলায় কোনো জোট নেই, কিন্তু ইন্ডিয়ায় যে জোটটা ওটা আমি তৈরি করেছিলাম, ওই জোটটা দিয়ে আমরা সরকার তৈরি করব। আমরা জোটে থাকবো, জোটে আছি আমরা। सवाल है कि ममता क्यों अपनी रणनीति एडजस्ट करती नजर आ रही? क्या ये नतीजों को लेकर ममता की बेचैनी के संकेत हैं? कोलकाता से पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।